हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। तो बच्चों, यदि आप लोग को मैथ्स में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, चाहे आपका मैथ्स बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो, इन दोनों ही मैथ्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए आज से हम हर दिन केस स्टडी टाइप वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 16 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चंस केस बेस्ड टाइप में ही रहेगा और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके एग्जामिनेशन में केस बेस्ड टाइप वाले क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ पे जो अभी आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, ये सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला था उसी का एक क्वेश्चन है। आगे हम लोग और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आज हम समझते हैं और इसके बाद फिर आगे भी आप लोग को इसी तरह से और भी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोग को टिप्स दे रहा हूँ कि केस बेस्ड स्टडी टाइप वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको बनाना किस तरह से है, क्योंकि यदि आप लोग को टिप्स पता नहीं होगा तो सिर्फ आप लोग केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में ही सारा समय लगा दोगे, दूसरा क्वेश्चन आपका फिर छूट जाएगा। आप लोग को करना क्या है कि जैसे आप लोग क्वेश्चन देखो, जैसे सपोज करो कि यही एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ गया, तो आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना नहीं है। अगर आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे आपका सारा समय चला जाएगा। ठीक है, इस फिगर को एक बार आप अच्छे से देख लो। ठीक है, ज़्यादा समय आप लोग को नहीं लगाना है। फिगर को हम यहाँ पे देख लिए और डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पे आ जाना है, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो या फिर नहीं दे पा रहे हो, और इसके बाद फिर आप लोग को, यदि आप लोग को इसका जवाब नहीं आता होगा तो ही आप लोग इस क्वेश्चन पे अपना फोकस करना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हम इसका जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो बस आप लोग को डायरेक्ट पुट कर लेना है। x1 x2 y1 y2 आप लोग को पता ही होगा, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये है x2, ये है y2। बस यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों का वैल्यू, x1 y1 का, x2 y2 का, तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखो, हमें यहाँ पे फिगर भी देखनी नहीं पड़ी, हम यहाँ पे ना कुछ कोई भी चीज़ों को पढ़े, इसके बावजूद भी हम इसके आंसर को आसानी से कर दिए। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे ज़्यादा ध्यान ना दो, ज़्यादा समय ना लगाओ, तो भी आप आंसर्स को कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमें फिगर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो बी है, इसमें क्या हम फिगर देखने की हमें आवश्यकता पड़ रही है या फिर नहीं। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज। तो अब हमें यहाँ पे y एक्सिस से P का डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए अब हमें फिगर को देखना ही पड़ेगा, और जब तक कि फिगर को हम नहीं देखेंगे इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे फिगर देख लेते हैं, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ से इस P से यहाँ y एक्सिस ये वाला हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हम लोग का यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, तो इस वाले P से हमें यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख लो कितना है, 1 2 3 4, तो 4 यूनिट्स है। तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है सब, तो यहाँ पे देख लो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये 4 यूनिट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक का आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं सी नंबर में। अब इसमें हमें निकालना क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस। तो ए और एस के बीच के डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यदि ए और एस का आप लोग को पॉइंट पता चल जाए तो आप डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे। तो इसके लिए भी हमें फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। ए और एस का हम यहाँ पे पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का फिगर। यहाँ पे अगर हम ए का पॉइंट का बात करें तो x, पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, पहले हम लोग x का कोऑर्डिनेट लेंगे फिर y का लेंगे। तो x एक्सिस ये वाला है, तो यहाँ पे x देखो, यहाँ पे ये 1 आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके। ठीक है, तो a का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x का 1 हो गया, y कितना होगा, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। ठीक है, तो y के जगह पे 8 लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट a का कितना निकल गया, 1 और 8। तो ए एस का हमें निकालना था डिस्टेंस, तो s का अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ तक गिनो कितना हो रहा है, x का
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसका 17 निकला। तो x में हम यहाँ पे s में 17 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से 17। y का गिन लो, y तो यहाँ पे जितना रहेगा यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे y गिने थे 8, तो इसमें 17 और 8 हो जाएगा, ठीक है। हमें इसमें निकालना क्या था, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड s, a और s का डिस्टेंस निकालना था। तो देखो यहाँ पे a और s का डिस्टेंस हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट अभी हमने कितना निकाला, a का निकाला 1 और 8, और इसका हम लोग निकाले s का कोऑर्डिनेट निकाले यहाँ पे 17 और 8, ठीक है। y का तो वही रहेगा क्योंकि एक ही लाइन में ये लाइज हो रहा था a वाला, यहाँ पे इसका अगर a का कोऑर्डिनेट y के लिए 8 था तो इसी लाइन में देखो ये पूरा लाइन s में भी वही होगा, ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो इसी वजह से इसका 1 8 और इसका 17 8, y का वही रहेगा 8 8 ही। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब इधर भी 8 है इधर भी 8 है, 8 8 तो घट के 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को बस घटा दो, 17 में 1 घटाएंगे तो रूट अंडर करेंगे ना, x2 माइनस x1, x2 है 17 तो 17 माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर 8 माइनस 8 तो ये तो 0 हो जाएगा। 17 माइनस 1 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा √16 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है, रूट जब हटेगा तो सिर्फ 16 बच जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका आंसर 16 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3। अब देखो इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यदि हम ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, बी का कोऑर्डिनेट पता चल जाए, यहाँ पे रेशियो दे दिया है, यानी कि आप सपोज कर लो एम का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 3, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, mx2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये x के लिए है, y के लिए बस हम यहाँ पे y पुट कर देंगे, my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन। m क्या है तो m यहाँ पे 1 है, n क्या है 3 है, x1 x2 y1 y2 क्या है, तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा a और b का। तो यहाँ पे a और b का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट अभी हम कुछ देर पहले निकाले थे, इसका x का 1 और y था 8, तो a का कोऑर्डिनेट तो 1 और 8 होगा। b का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखो यहाँ से पहले हम x के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, b के लिए यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, काउंट करते हैं। ये हम लोग का यहाँ पे x एक्सिस है, तो 1 2 3 4 5, तो x में हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट में x में 5 हो गया, और y के लिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 10, ठीक है। यहाँ पे देखो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 10, तो इसका 10 हो गया। तो b का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 5 और 10, b का कोऑर्डिनेट निकल गया 5 और 10, और a का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था 1 और 8। अब बस ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और m जो कि हम लोग का रेशियो दिया हुआ था 1 और n जो कि रेशियो दिया था 1:3, तो m का 1 और n का 3। अब बस सारा वैल्यू आप लोग पुट कर लेना जो कि सेक्शन फॉर्मूला का होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n वाला से। तो देखा जाए तो ये भी आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हुआ होगा तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं पर भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, इसको लिए मैं आप लोग को कॉपी में भी अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, डी नंबर तक हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन है ई नंबर। अब देखो सारे ही क्वेश्चन के आंसर आप लोग को नहीं देने हैं, आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें आप लोग को केवल इन 5 में से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन था, 1 2 3 और इधर एक 4 और एक 5 हो गया, ठीक है। तो 5 में से केवल आप लोग को 4 के ही जवाब देने होंगे। यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ भी है, ठीक है, देखो केज स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी अटेम्प्ट एनी 4, ठीक है, कोई भी 4 क्वेश्चन ही आप लोग को बनाने हैं। फिर भी मैं आप लोग को ई नंबर भी बता ही दे रहा हूँ।
आप देखो यहाँ पे इफ ए पॉइंट एक्स वाई है, तो एक यहाँ पे आप पॉइंट एक्स वाई को पी मान लो, पी एक्स वाई दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाने के लिए भी सीखा हुआ होगा, पी ए इक्वल टू पी बी ऐसे करके। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्यू और एस दिया हुआ है, तो यदि हम पी एक्स वाई माने हैं और Q का 9 8 दिया हुआ है इस तरह से, और S का 17 और 8 इस तरह से दिया हुआ है, तो एक बार हम क्या करेंगे PS निकाल लेंगे और एक बार PQ निकाल देंगे, दोनों को इक्वल करके स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आप आसानी से इसके आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, आप लोग कोशिश करना, नहीं बने तो कमेंट जरूर करना, मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन कॉपी में अच्छे से समझा दूंगा। तो ये बस मैं आप लोग को आज एक ट्रिक बता रहा था कि किस तरह से हम केस बेस्ड क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो फिर आपका उसमें समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा, आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। अब जैसे सपोज करो, ये जो मैंने आप लोग को पूरा सॉल्यूशन तो समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब जैसे एक सन रूम है, ये सपोज करो एक सन का रूम है और ऊपर में ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, और इसको देख के हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो देखना ही नहीं था, हमें देखना था यहाँ पे, ये है टॉप का व्यू, टॉप में किस प्रकार से दिख रहेगा, जैसे ये देखो ये टॉप का व्यू दिख रहा है और ये है फ्रंट का व्यू। तो बस यही था। अब इसके बाद नीचे क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन का सारा आंसर दे दिया। तो क्वेश्चन अगर हमें अच्छे से सब अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, इसके बावजूद भी नीचे में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको समझ के पढ़ के हम आंसर्स को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है केस स्टडी टाइप वाले में भी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस घुमा के पूछ दिया जाए तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें। मैं आगे और भी इसी तरह के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।